तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपको पसंद करता हूँ। अरे मैं अभी 55 वर्ष की एक विधवा औरत हूँ, भला मैं तुमको पसंद कैसे आ सकती हूँ। मैं पहले जैसे जवान नहीं रही जब मैं वह हमेशा मुझे खुश करता था। मैं आपका हालत समझ सकता हूँ, अकेले रहना कितना कठिन, इसलिए मैं आज के बाद आपके साथ बिस्तर पर वह सब करूंगा जो आपका पति करता था। तो दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी सुनने के लिए आगे वीडियो में बने रहे और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, एक 55 साल की विधवा औरत और उसका एक बेटा जिसका नाम राजू था, घर में केवल दोनों ही रहा करते थे। विधवा औरत सरकारी डॉक्टर थी, उनका बेटा भी जवान हो चुका था, करीब उसका उम्र 22 वर्ष चल रहा था। राजू का एक दोस्त भी था जिसका नाम विनोद था। दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ाई करते थे। दोनों को 12वीं का फाइनल एग्जाम देना था। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त विनोद अपने दोस्त राजू से कहता है, तुम्हारे घर में केवल 2 लोग रहते हो, हमारे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, पढ़ाई करना तो दूर, चैन से भी नहीं रह पाता हूँ। विनोद की बात को सुनकर के राजू कहता है, देखो दोस्त, तुम्हारे घर में ऐसी हालत है तो पढ़ाई के लिए हमारे घर आ सकते हो। राजू और विनोद के लिए केवल 2 महीना ही समय बचा होता है। दोनों दोस्त मार्केट से मोटे मोटे किताब खरीद कर राजू के घर चले जाते हैं। थोड़ी देर में ही दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर घुसने के बाद राजू अपने दोस्त विनोद को सोफे में बैठने के लिए कहता है। विनोद सोफे में बैठा होता है, तभी राजू की मम्मी वहां पर पहुंच जाती है। विनोद को देखकर राजू की मम्मी कहती है, अरे तुम दोनों कब घर पहुंच आए। विनोद राजू की मम्मी को जैसा ही देखता है वह देखते ही रह जाता है, क्योंकि भले ही राजू की मम्मी 55 वर्ष की विधवा औरत थी, लेकिन वह हमेशा फैशन में रहती थी। विनोद जब देखता है तो वह कुछ भी नहीं कह पाता है। तभी राजू की मम्मी कहती है, तुम इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो। विनोद कुछ कहता, उतना में ही राजू वहाँ पर पहुँच जाता है। राजू अपनी मम्मी से कहता है, अरे मम्मी, आपको मैं मेरे दोस्त के बारे में बताया ही नहीं। यह मेरा दोस्त विनोद है, आज से हमारे घर में ही रहेगा, क्योंकि हम दोनों 12वीं का तैयारी एक साथ करेंगे। राजू की मम्मी चाय बनाकर लाती हूँ बोलकर किचन रूम चली जाती है। कुछ देर के बाद राजू की मम्मी चाय लेकर आती है। तीनों वहाँ पर चाय पीने लगते हैं। चाय पीने के बाद दोनों दोस्त पढ़ने के लिए रूम चले जाते हैं। दोनों को पढ़ाई करते हुए करीब रात का 9 बज चुका होता है। राजू पढ़ते पढ़ते ही सो गया था। विनोद पढ़ाई करने के बाद वॉशरूम के लिए जाता है, तभी देखता है कि बरामदा में राज की मम्मी बियर पीते हुए टीवी देख रही होती है। कुछ देर तो दूर से ही देखता रहता है। देखते ही देखते विनोद पीछे से राजू के मम्मी के पास पहुंच जाता है और चूमने लगता है। तभी राजू की मम्मी कहती है, अरे तुम यह क्या कर रहे हो। विनोद कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। इतना कह करके वॉशरूम ना जाकर के वापस रूम चला जाता है। राजू की मम्मी भी विनोद को कुछ नहीं कह पाती है। जब सुबह होता है तो राजू की मम्मी राजू को दूध लाने के लिए भेजती है। राजू कहता है, ठीक है, हम दोनों जाकर के दूध लेकर आते हैं। लेकिन राजू की मम्मी केवल राजू को दूध लाने के लिए बोलती है। थोड़ी देर में ही राजू दूध लाने के लिए निकल जाता है। जैसा ही राजू घर से निकलता है, उसकी मम्मी रोटी बनाने के लिए किचन रूम चली जाती है। इधर विनोद राजू के मम्मी के पास जाकर के कहने लगता है, आंटी मुझे माफ कर दीजिए, कल मैं नींद में था इसलिए आपको गले लगा लिया। तभी राजू की मम्मी मुस्कुराते हुए कहने लगती है, तुम इतनी सी बात के लिए घबरा रहे हो। देखो, तुम जब तक हमारे घर में रहना चाहते हो तुम यहाँ पर बेफिक्र रह सकते हो। विनोद बात को सुनकर के कहने लगता है, मैं आपको पसंद करता हूँ। राजू की मम्मी कहती है, अरे मैं अभी 55 वर्ष की एक विधवा औरत हूँ, भला मैं तुमको पसंद कैसे आ सकती हूँ। विनोद कहता है, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे घर से निकाल देंगे। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी राजू दूध लेकर घर पहुंच जाता है। कुछ ही देर में राजू की मम्मी रोटी बनाकर राजू और विनोद के लिए रोटी लेकर आती है। तीनों लोग रोटी खाने लगते हैं। फिर दोनों दोस्त पढ़ाई करने के लिए रूम में होते हैं, लेकिन विनोद बड़े मजे के साथ सो रहा होता है और इधर राजू अपना पढ़ाई करने लगता है। जब शाम होता है तो दोनों दोस्त खाना खा के फिर से पढ़ाई करने के लिए रूम में होते हैं। विनोद थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद वह रूम
से निकालकर राजू के मम्मी के रूम में चला जाता है। उस दिन भी राजू की मम्मी बियर पीते हैं, टीवी देख रही होती है। विनोद उनके सामने जाकर के बैठ जाता है। राजू की मम्मी कहती है तुम्हारा पढ़ाई हो गया? विनोद कहता है मुझे पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा। राजू की मम्मी विनोद को एक बियर का बोतल थमा देता है और दोनों खूब बियर पीने लगते हैं। कुछ देर के अंदर में विनोद विधवा औरत को बेड पर बैठा देता है। जैसे ही विनोद चूमने वाला होता है तभी विधवा औरत कहती है मैं पहले जैसे जवान नहीं रही। जब मेरा पति जिंदा था उस समय वह हमेशा मुझे खुश करता था। विनोद कहता है मैं आपका हालत समझ सकता हूँ, अकेले रहना कितना कठिन होता होगा। कुछ ही देर के अंदर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के बाद दोनों सोफे में बैठ कर के बातें करने लगते हैं। राजू की मम्मी विनोद से कहती है जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से मैं बहुत खुश हूँ। दोनों काफी देर तक बातचीत करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद विनोद वापस रूम चला जाता है। रूम पहुँचने के बाद राजू विनोद से कहता है इतना देर तुम बाहर क्या कर रहे थे? विनोद अपनी दोस्त राजू को झूठ बोल देता है और दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह ही विनोद की मम्मी का कॉल आता है और विनोद को घर बुला लेता है। विनोद अपनी मम्मी से कहता है हम दोनों वहाँ पर कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे और आप यहाँ पर मुझे क्यों बुलाए? विनोद की मम्मी कहती है तुम कितना दिन दूसरे के घर में रहेगा, यहाँ पर रह के अपना पढ़ाई करो। उतना में ही राजू की मम्मी का कॉल आती है। राजू की मम्मी विनोद की मम्मी से कॉल में बात करती है। वह कहती है विनोद को आप घर क्यों बुला लिए? दोनों साथ में कितना अच्छा से पढ़ाई कर रहे थे। दोनों के बीच बात होने के बाद विनोद की मम्मी पीयूष से कहती है ठीक है तुम अपने दोस्त के घर में रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। विनोद दूसरा दिन ही अपने दोस्त राजू के घर चला जाता है। जब रात को राजू और विनोद दोनों पढ़ाई कर रहे थे उस समय विनोद कहता है मैं थोड़ा बाहर जाकर आ रहा हूँ। इतना कह करके वह राजू की मम्मी के रूम चला जाता है। राजू की मम्मी कहती है तुम दोनों का पढ़ाई हो गया? विनोद कहता है अच्छा यह बताओ आप कैसे हैं? राजू की मम्मी कहती है जब तुम हमारे यहाँ से अपना घर चला गया था मैं उस रात ठीक से सो भी नहीं पाई थी। विनोद कहता है तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजू की मम्मी कहती है अरे मेरी उम्र तो देखो, मैं 55 वर्ष की औरत हूँ और तुम एक जवान लड़का हो। मुस्कुराते हुए विनोद कहता है प्यार में कोई उम्र देखा नहीं जाता, बस प्यार सच्चा होना चाहिए। इधर दोनों बड़े मजे के साथ बात कर रहे थे। राजू छुप करके दोनों के बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। विनोद राजू की मम्मी के साथ काफी देर बात करने के बाद वापस रूम राजू के पास चला जाता है। रूम के अंदर घुसता है तो राजू बेड में बैठा होता है। राजू विनोद से पूछता है कि तुम इतना देर बाहर क्या कर रहे थे? विनोद कहता है मेरा थोड़ा पेट खराब था इसलिए मैं वॉशरूम में ही था। राजू कहता है झूठ मत बोलो, तुम मेरी मम्मी से मिलने गया था ना? बात को सुनकर के विनोद घबरा जाता है और कहता है तुम्हें कैसे पता चला? राजू कहता है तुम मुझे रोज झूठ बोल के मेरे मम्मी के पास मिलने जाता था। तुम दोनों का कब से चक्कर चल रहा है? विनोद कहता है देखो दोस्त वैसी बात नहीं है, मैं तो अपने सवालों को लेकर आपकी मम्मी के पास जाता था। राजू कहता है तुम दोनों कब शादी करने वाले हो? ऐसी बात को सुनकर के विनोद हैरान हो जाता है। विनोद कहता है तुम्हारा मम्मी भी मुझे पसंद करती है। राजू कहता है पहले तो 12वीं का एग्जाम दे लो, उसके बाद मेरे मम्मी के साथ शादी करना। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। दोनों के पास केवल 1 महीना ही समय था। राजू की मम्मी एक डॉक्टर भी थी इसलिए दोनों को खूब पढ़ाई। मेरे प्यारे दोस्तों यह घटना यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।